तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि पांडे। आज हम फिर एक वीडियो को लेकर आए हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो, आई होप आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो है हमारा पोर्ट्रेट। तो आज हम फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे, फ्री हैंड ड्राइंग प्लस उसके साथ पोर्ट्रेट करेंगे। इसमें हमारा कोई मेथड नहीं रहेगा, कोई टूल्स नहीं रहेगा, सिंपल पेंसिल रहेगी, इरेजर रहेगा, पेपर रहेगा, उसके जरिए। बट यहाँ पर हम प्रिंट आउट ले रहे हैं, प्रिंट आउट की मदद से यहाँ पर हम बनाएंगे। जैसे कि मैं आप सब लोगों को बार बार बताती हूँ कि जब भी आप अपनी ड्राइंग करें, ये बिगनर्स के लिए भी है, ये हर उनके लिए है जो पोर्ट्रेट सीखना चाहता है, जो चीजों को जानना चाहता है। कि जरूरी नहीं कि हम पोर्ट्रेट ही सीखे, कि हर चीजें कैसे देखी जाती हैं, कैसे चीजों को समझा जाता है, वही अपने पेपर पर उतारा जाता है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक बेसिक चीजें बताई है और काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप इसके नोट्स बनाइएगा, एक पेपर पर उतारिएगा। वही चीज जब आप अपने ड्राइंग में अप्लाई करोगे, काफी हद तक आप अपने ड्राइंग में इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत चीजों के ऊपर बात की है। आई होप आप अच्छे से वीडियो को देखोगे। ये थोड़ा लंबी हो सकती है बट काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव। तो मैंने पेंसिल को ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट करूंगी, चीज़ों को देखूंगी, समझूंगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ पर अभी मैंने लेफ्ट हैंड पर अपने प्रिंट आउट निकलवाया, तो आप भी प्रिंट आउट से ही स्टार्ट करिए। आज आप कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हो या बिगनर्स हैं आप, प्रिंट आउट क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रिंट आउट की एक खास बात बताऊँ तो यहाँ पर आपको हर चीज़ें एक स्टेबल दिखाई देती है, उसके साथ साथ यहाँ पर सारी चीज़ क्लियर दिखाई देती है। अब वही चीज़ आप फ़ोन से बनाओ उसमें भी होगी, बट उसमें आपका अगर हाथ टच हो गया तो कहीं ना कहीं प्रपोर्शन गलत हो जाएगा, कहीं आपने जूम करके बना दिया तो ये हमें पता नहीं रहता कि कैसे क्या। हम जूम भी कर लेते हैं, अगर हमें दिखाई नहीं देता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रपोर्शंस बिगड़ने लगता है, उसका समझ ही नहीं आता। और उसके साथ साथ हमारी आइज पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जूम कर करके बार बार देख रहे होते हैं उसे, यहाँ जाके देख रहे हैं 1-2 घंटे 3 घंटे डेली का, तो हमारी आइज भी पेन होने लगती है। बट जब आप प्रिंट आउट से बनाते हो तो उसके काफ़ी फायदे हैं। सबसे पहले आप सारी चीज़ें अच्छे से देख पाते हो। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर आपका कोई फ़ोन आपका साइड रखा रहेगा, आप जस्ट चीज़ों को बनाओगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन लिया। अब ये मैंने यहाँ पर आईब्रो लाइन ली है कि कहाँ से कहाँ तक आएगी ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये यहाँ पर हेयर लाइन ले रही हूँ, ये मैं स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है उससे मैं कैसे ईजी कर सकती हूँ। ऐसे ही आप भी जब पोर्ट्रेट बनाए ना, या स्टिल लाइफ बनाए, फिगर बनाए, लैंडस्केप बनाए, कुछ भी बनाए, आपके आसपास कुछ भी रखा हो, तो पहले उसे सीधे लाइन में देखना शुरू करें। तो मैं यहाँ पर बहुत आराम आराम से रेफरेंस को देख रही हूँ, उसी के अनुसार यहाँ पर मैं बना रही हूँ। मैं यहाँ पर लाइन्स ली कि जो चिन की लाइन है वो कहाँ तक आ रही, हेयर लाइन तक कहाँ तक आ रही, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर जांचा। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती कि आप एक लाइन को लेकर दूसरी लाइन को कंपेयर करें। तो ऐसे ही चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है कि कैसे कैसे हम किसी चीज़ को बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर रेफरेंस लिया है, यहाँ पर मैं रेफरेंस को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करूँगी। ऐसे ही मैंने अपने अभी पेपर पर उतारा। ऐसे ही चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है। यहाँ पर एंगल है, ये किस टाइप से है, ये चीज़ आप अपने पेपर पर उतारते हैं। जब चीज़ आप देखते हैं, समझते हैं, जब आप अच्छे से अपने पेपर पर उतार सकते हैं। ये आईब्रो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक है, ये हेयर लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से चिन की लाइन ऊपर से यहाँ तक कंपेयर की, कहाँ तक ये पार्ट आ रहा है। तो यही चीज़ आप अपने पेपर पर उतारें, करें, समझें, जब भी आप बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाती हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची कि जो हमारा नोज है कहाँ से कहाँ तक आएगी, किस लाइन में आएगी, कि जो पोर्ट्रेट है वो किस तरफ ज्यादा देख रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरफ उसकी साइड ज्यादा दिख रही है।
जैसे मेरे अगर मैं अपने व्यू से देखूँ तो मेरे राइट हैंड पर ज़्यादा दिख रही है, बट आप देखोगे तो अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे नापा कि ये तीनों ठीक आ रहे हैं, ठीक लेवल पर। हाँ, ये ठीक लेवल पर मेरा जो गाड़ी चल रही है वो ठीक चल रही है। तो यहाँ पर मैंने नोज की लाइन ली कि कहाँ से कहाँ तक मैं नोज बना सकती हूँ। तो ये जस्ट मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। आप जब हम घर बनवाते हैं तो उसकी नींव भरी जाती है, आपने देखा होगा, उसे खोदा जाएगा, उसमें नींव भरी जाएगी। वही नींव से हमारा घर अच्छे तक अच्छा बनता है, कंस्ट्रक्शन अच्छा हो पाता है ऊपर का। जब हम हमारी नींव ही बेकार रहेगी, वो बहुत कमजोर रहेगी, तो शायद ही क्या, बेकार ही। ऊपर से तो अच्छा बन जाए, बट जो उसकी मजबूती है वो शायद ही आए। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि हम जब अपना शुरुआती रहता तो वो जस्ट लाइंस को देखते हैं, जो लाइंस है वो सही तरफ आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। जैसे मैंने अभी आईब्रो की लाइन बनाई, मैंने जस्ट लाइंस को देखा कि एक लाइन ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे गई है। जस्ट ये सिंपल लाइंस देखी कि जो लाइन मैं बना रही वो सही जगह पे आ रही है, नहीं आ रही है। अगर मुझे लगता है कि कहीं गलत है तो मैं फिर रब करूंगी इसे, क्योंकि यहाँ पर मैं सीख रही हूँ, यहाँ पर मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कोई स्केल या कोई मेथड, कोई टूल्स यूज नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट, मेरी पेंसिल है और रबड़ है, मेरा पेपर है, बस। यही चीज हमें सिखाती है कि हम आने वाले चीजों में और कितना परफेक्ट बन सकते हैं। यही चीज सीखने की होती है। यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप अगर फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं या आप ड्राइंग बनाना शुरुआत करें तो चीजों को कैसे कैसे देखा जाता है, चीजों को कैसे देख के वही चीज अपने पेपर पर उतारी जाती है। जैसे यहाँ पर मैं अगर लाइंस बना रही हूँ आइस की, तो यहाँ पर मैं जस्ट आइस को नहीं ड्रॉ कर दिया, मैंने लाइंस देखी कि उसकी लाइन ऐसे है, थोड़ी स्लैंटिंग पोजीशन में, फिर थोड़ा सीधे गई है, फिर गई, ऐसे गई है। तो ये चीज मैंने इसलिए देखी कि मैं ताकि अपने अच्छे से उतार सकूं। अगर मैं कर्व बनाती तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ करता था, बट अब तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रेट लाइन से आप शुरुआत करो कुछ भी। अगर आइस भी बना रहे हो ना, तो स्ट्रेट लाइन से देखो कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ऐसे चीजों को देखा जाता है। अगर कहीं गलत लग रहा है ना तो रब करो। जैसे मैंने अभी रब किया, मुझे लगा कि आइस थोड़ा सा ज्यादा बड़ी हो गई है, तो मैंने फिर रब किया उसे, रब करके यहाँ पर मैंने फिर बनाया यहाँ पर। तो ये चीज है, अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये जो पेंसिल का या ड्राइंग का हिस्सा है आपका गलत जा रहा है, तो आप फिर बैठिए, आप सोचिए। आपको नहीं समझ में आ रही है अपनी गलती, थोड़ा उठिए, बाहर जाइए, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आइए, गाने सुन सकते हो, या आप जो भी आपको खाना खाना है, या आप कुछ भी आप थोड़ा ढूंढ के आइए बाहर, थोड़ा बाहर घूम के आइए, ताकि आपकी आईज को एक फ्रेशनेस मिल जाए, ताकि आप चीजों को अच्छे से देख सको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे जाके चीजों को देख रही हूँ कि मेरा जो रेफरेंस बगल में रखा हुआ है, जो मैं पेपर पर उतारी, तो कहीं गलती तो नहीं है, कहीं आइस में गलती तो नहीं है। अगर गलती मुझे लग रही है तो यहाँ पर मैं उसे ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चीजों को कैसे ठीक करना है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है, इसे मैं काट सकती थी इस पार्ट को। मैंने इसलिए इस पार्ट को नहीं काटा ताकि मैं भी चीजों को दिखा सकूं कि अगर जब मैं ड्राइंग या कोई पोर्ट्रेट करने बैठती तो चीजों को कैसे देखती हूँ मैं। हाँ, कुछ पार्ट काटा हुआ है, थोड़ा पीछे ज्यादा देर तक जाते हुए चीजों को देख रही हूँ, तो वो थोड़ा पार्ट काटा हुआ है। बट जब आप ड्राइंग करें ना, पीछे जाए, अपने रेफरेंस और अपने पेपर को पास पास रख के चीजों को देखें, देखें कि क्या गलती है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जो छोटी छोटी चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, काफी आपकी ड्राइंग में एक बदलाव लेके आती है। तो चीजों को देखें, समझे। तो यहाँ पर मैंने नोज बना दी है कि कहाँ कंस्ट्रक्शन करना है, वो चीज मैंने जस्ट लाइंस बनाई है उसकी। मैंने कोई शेप्स नहीं दी है, मैंने जस्ट लाइंस दी है, लाइंस कहाँ पर आ सकती है, ये चीजें यहाँ पर मैं बता।
मैंने यहाँ पर लिप्स की लाइन ली है, ये नोज जो ईयर है, जो लाइंस मैंने सीधे देखी कि हाँ बराबर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो चीज मैंने यहाँ पर देखी। ये क्यों देखी? ताकि जो आईज, जो नोज और जो ईयर है वो सही तरीके से बैठ सके। मैंने बताया था ना कि एक चीज से हम दूसरी चीज कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो वही चीज यहाँ पर मैंने कंपेयर की है। यहाँ पर मैंने फिर लिप्स बनाए कि लिप्स कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, वो चीज मैंने यहाँ पर देखी और बनाना स्ट्रेट। तो यहाँ पर मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन कर रही हूँ। इसमें भी अगर मुझे गलती लगेगी ना तो यहाँ पर भी मैं रब करूंगी। मैं बिल्कुल अपने आप से ऑनेस्ट हूँ और यही चीज आपके लिए करने के लिए कहूंगी कि आप अगर गलत लग रहा है ना तो आप बेझिझक होकर, अगर पूरी ड्राइंग को आपको रब करना पड़े तो करके फिर आप स्टार्ट कीजिए। मैं आपको एक बताना चाहूंगी, जब मैं अपना कमीशन वर्क कर रही थी तो कमीशन वर्क पूरा बन चुका था मोस्टली, बट मैंने अपने क्लाइंट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये पार्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने अपना पोर्ट्रेट, फिर मैंने उनका एक पोर्ट्रेट बनाया। फिर से शुरुआत वही लाइंस की, वैल्यू ऐड की, उसमें सारी चीज फिर से की। जो मैंने 15 दिन में बनाया था ना, वो मैंने लगभग 3 से 4 दिन में बना लिया। तो ये चीज अपने आप से ऑनेस्ट रहने की रहती है और ये काफी बार मेरे साथ हुआ है। और मैंने काफी बार अपनी ड्राइंग को, एक बार मुझे नहीं अच्छी लगी, फिर मैंने रब करके बनाई ना, तो वो काफी हद तक उसका इम्प्रूवमेंट मुझे मिल रहा है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लाइंस ले रही हूँ, अब मैं थोड़ा कर्व्स ऐड करना शुरू कर रही हूँ। अब कर्व क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? क्योंकि मेरी लाइंस ठीक है सारी, आपने देख लिया कि आपने जो लाइंस जहां खींची है, जहां आपने अपनी लाइन ड्रॉ की है, वो ठीक है वहां पर या नहीं। तो यहाँ पर मैं अब कर्व्स दे रही हूँ, उस पर हल्का हल्का बैंड कर रही हूँ, जो लाइंस है उसके हल्का हल्का मोड़ रही हूँ। तो कर्व्स इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें 3D फॉर्म मुझे दिख सके अच्छे से और क्लियर तरीके से यहाँ पर दिख सके। तो सारी चीजों को मैं यहाँ पर कर्व्स दे रही हूँ। अगर मुझे यहाँ पर भी लगेगा ना, मैं फिर रब कर दूंगी। तो आई होप आप भी ऐसा ही करते होंगे और करना भी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने नोज की लाइंस को कर्व्स देना स्टार्ट किया है कि कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। चीजों को जान रही हूँ। हेयर जो आईब्रो लाइन है उसमें थोड़ा कर्व ऐड कर रही हूँ ताकि जो चीज है वो दिख सके, उसकी रियलिटी यहाँ पर दिख सके। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन से बनाई थी, स्ट्रेट लाइन बनाई थी, यहाँ पर वो चीज दिख सके अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर दूसरी आईब्रो ली, यहाँ पर उसे मैंने कन्वर्ट किया कर्व में, जो स्ट्रेट लाइन में थी। तो इस चीज को मैं देख रही, थोड़ा पीछे जाके देखा कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा, इसमें अभी मुझे खराबी लग रही, फिर मुझे पेंसिल चलानी है इसमें। तो यही चीज से आप ड्राइंग को करना सीखते हैं। ड्राइंग आपको काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। आप बहुत फास्ट तरीके से इम्प्रूवमेंट करते हो, अपनी चीजों को पीछे पीछे जाके देखते हो ना, तो काफी हद तक। तो अब मैं यहाँ पर है ना कर्व देख रही हूँ, कर्व देख लिया। अब यहाँ पर मैं शेप्स देख रही हूँ। हाँ, कि यहाँ पर एक शेप है, एक रैंडम शेप। आप किसी भी अपने माइंड किसी भी चीज को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि ये जो शेप्स लग रही है, इसकी जो आईज है किस शेप्स में है। आप कोई पैटर्न हो सकता है किसी भी प्रकार का। तो ये चीजें रैंडम शेप्स होती है, हमें पता नहीं है कि क्या है वो। जैसे हमें मालूम है ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, बट यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है। तो ये रैंडम शेप्स कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये
जो मैंने आइस को आइस ना देखकर मैंने शेप्स में देखा, कोई रैंडम शेप्स है, तो इससे आप काफी हद तक इम्प्रूवमेंट करते हो, क्योंकि शेप्स हमें पता है कि इस टाइप का शेप्स है, बट आइज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बट जब शेप्स करके देखते हो ना, तो काफी हद तक आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर देते हो। ये रैंडम शेप है, आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी अपने ड्राइंग में जरूर यूज कीजिएगा। अब मुझे कमेंट कीजिएगा रैंडम शेप्स का, ताकि आपको याद रह सके ये चीजें। तो यहाँ पर अगर मुझे गलत लगा तो यहाँ पर मैंने कट के फिर मैंने यहाँ पर आइज बनाई, चीजों को देखा, समझा, कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए वो चीज यहाँ पर मैंने अप्लाई की। अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शेप्स को देखती जा रही हूँ कि दूसरी लाइन, जो दूसरी आइज की जो शेप्स है वो कैसी आनी चाहिए, ताकि चीजों को मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकूं। तो यहाँ पर मुझे गलत लगा तो मैंने यहाँ पे फिर रब किया। अब मैं उस चीज की जो नॉस्टल है उसे देख रही हूँ कि किस शेप्स में बना हुआ है, तो मैंने उसका शेप देखो वही चीज यहाँ पर उतार दी मैंने। तो ये रैंडम शेप्स होती है जो यहाँ पर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज को देखा, अब मुझे लगा कि जो मैंने लिप्स बनाए थे वो थोड़े नीचे बना दिए थे, तो अब मैंने फिर वही लेकर यहाँ से ऊपर की तरफ उसे उन्हें किया। तो यहाँ पर मैंने उसकी लाइंस ली, बनाया, देखा, समझा और ड्रॉ कर दिया। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो काफ़ी हद तक मैंने बताई है आपको। यही चीज़ आप अपने ड्राइंग में, अपने किसी भी चीज़ में बना रहे हो उसमें आप परफेक्ट कीजिएगा। ये चीज़ें ऐड जरूर कीजिएगा जो मैंने यहाँ पर बताई थी आपको। और ये इसका नोट्स आप लिख लीजिएगा कहीं पेपर पर, ताकि आप जब पोर्ट्रेट बनाओ, स्टिल लेवल कुछ भी बनाओ, तो ये चीज़ें आपको याद रहें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से काफ़ी हद तक हम अपनी ड्राइंग में सुधार ला पाते हैं। जब आपको पता होता है कि किसी इस सम्स का सूत्र, फॉर्मूला ये है, तो काफ़ी ईज़िली तरीके से आप उसको कर लेते हो। हमें याद भी होते हैं कुछ फॉर्मूला, बट कुछ फॉर्मूला हमें याद नहीं होता, तो हम पेपर पे हमारे लिखे रहते हैं ना, तो उसे देख के हम अपने मैथ्स के सम्स में ऐड करके उसे करते हैं, मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने कुछ आपको बताए हैं चीज़ें, उन्हें आप लिख लीजिएगा। लिखकर आप अपने उसमें अप्लाई कीजिएगा। जब भी आप ड्राइंग बनाए, लॉन्ग आवर स्टडी बनाए, फ्री हैंड बनाए, या कुछ भी चीज़ें आप ड्रॉ करें अपने आसपास, ये चीज़ें समझ कर अपने ध्यान में रख के इस चीज़ को बनाएं। तो यहाँ पर मैं इसकी लिप्स लाइन ली, मुझे गलत लगा था, वो मैंने फिर रब करके फिर मैंने किया यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर बन सकती है कुछ चीज़ें। तो कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समझकर करने की हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी टाइम लगा, इसमें मैंने कुछ काटा हुआ है, थी तो बहुत लंबी थी, बट कुछ काट कर यहाँ पर लिया, क्योंकि मैं पीछे भी जा रही थी, मैं देख भी रही थी अपने रेफरेंस को और अपने पेपर पर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ऐसे ही पेपर को देखिए, समझिए, ताकि आप अच्छे से पोर्ट्रेट बना सके। अभी भी मुझे गलती लग रही है, तो मैं तैयार हूँ अपने रबड़ को लेकर अपने पेपर पर। तो ऐसे ही आप भी बनाइए। तो यहाँ पर लाइंस ली, लाइंस बनाई, देखिए अभी भी मैं देख रही हूँ कि कहीं गलती लग रही है क्या, ताकि मैं अपने रबड़ से अपने पेपर पर अटैक कर सकूँ और उसे अच्छे से बना सकूँ यहाँ पर।
तो ऐसे ही चीज़ों को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हम हर चीज़ को एक-एक चीज़ देखकर, एक-एक चीज़ समझकर अपनी ड्राइंग में करते हैं, समझ के करते हैं, तो हमें खुद अपनी गलतियाँ दिखने लग जाए। अगर गलतियाँ दिख रही हैं, तो वहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पोर्ट्रेट में लग रहा है, तो उसे टाइम लगाइए। ये नहीं कि आपने आधा घंटा लगा दी, जल्दी खत्म कर दी। चीज़ों को समझ-समझ के करें, चीज़ों को जान-जान के, कहीं गलती लग रही नोज़ की लाइन में, आईज़ की लाइन में, जहाँ भी आपको गलती दिख रही है, उसे इम्प्रूवमेंट करें, ताकि आप अच्छे से सीख सकें।